तेजस्वी प्रसाद यादव का प्रण पत्र ने महिलाओं, गरीबों, युवाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए खोल दिया पिटारा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने प्रण पत्र के माध्यम से एक बड़ा खजाना खोल दिया है। दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो खजाना खोला है वह अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के माध्यम से वह खजाना खोला है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इस घोषणा पत्र को सिर्फ घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो या फिर संकल्प पत्र नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि यह तेजस्वी का प्रण पत्र है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो घोषणा कर रहे हैं 5 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान उनको क्या क्या कुछ करना है, यह कार्य करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह प्रण लिया है, जिसे आखिर आज उन्होंने जारी कर दिया है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो घोषणाएं की है उससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ गई है, चुनौती बड़ी खड़ी कर दी गई है। तो आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज खजाना खोल दिया, और वो खजाना महिलाओं, उसके बाद युवाओं, गरीबों, किसानों और बुजुर्गों के लिए खोला है। और ऐसा खजाना जिसे उन्होंने संकल्प पत्र के बदले प्रण पत्र नाम दिया है। दोस्तों क्या क्या कुछ खोला गया है, आइए सबसे पहले महिलाओं के बारे में हम जानते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह संकल्प लिया है कि 5 वर्ष के लिए मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं महिलाओं के लिए सबसे पहले तमाम जो जीविका दीदियाँ हैं उन सभी जीविका दीदी को मैं अस्थाई करूँगा, और अस्थाई करने के बाद 30,000 रुपये उन्हें मैं सैलरी दूंगा। यानी एक राजकर्मी बनाने की पहल महिलाओं के लिए कर दी गई। उसके बाद देश की जो भी जीविका दीदी की कैडर है, जिन्हें जो भी ऋण मिला है उनके ऋण को हम माफ़ करेंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि अभी जो नीतीश कुमार की ओर से 10-10 हज़ार रुपये सभी महिलाओं को दी गई है वह भी एक ऋण है, इसे चुकाना होगा। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनने के बाद मैं उस ऋण को माफ़ कर दूंगा। वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर से बनती है तो उन सभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये किस्तबाज चुकाना पड़ेगा। आइए दोस्तों, उन्होंने कहा है कि माई बहन योजना के तहत हम हर महिलाओं को प्रति महीना 2500 रुपया देंगे, और 1 वर्ष में वो 30,000 रुपया होता है। यानी महिलाओं के लिए माई बहन योजना, उनके उत्थान के लिए 2500 रुपया प्रति महीना, और वो 5 साल तक देते रहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है कि बेटी और माई योजनाएं जो बेटियों व माताओं के लिए लाभ, शिक्षा, प्रशिक्षण, आय और आधारभूत आवश्यकताएं सुनिश्चित करेगी। महिलाओं को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो प्रशिक्षण मुफ्त का होगा, ताकि उस प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं रोजगार प्राप्त कर सकेगी। उसके बाद दोस्तों महिलाओं की प्रताड़ना रोकने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर नियामक कानून बनाया जाएगा। यह बहुत बड़ी घोषणा इसे कहा जा सकता है। दोस्तों आज जो भी समूहों के माध्यम से, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से ग्रुप बनाकर महिलाओं के द्वारा लोन लिया जा रहा है, उसकी स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि लोन नहीं चुकाने के कारण माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्मी के द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उसके घरों में घुसा जाता है। इतना ही नहीं, बाल बच्चों और परिवार के सामने उन्हें बेइज्जत किया जाता है। इतना ही नहीं, इससे तंग आकर बिहार की हजारों महिलाओं ने आत्महत्या कर लिया। आखिर वर्तमान सरकार की इस पर आज तक ध्यान तक नहीं गया। इस पर कठोर कार्रवाई करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से घोषणा किया गया है कि हम एक कठोर नियामक कानून बनाएंगे। ये तो महिलाओं के लिए हो गई दोस्तों। इसके बाद भी व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कि हर प्रखंड में एक महिला कॉलेज खोला जाएगा। उसके बाद 136 प्रखंड में कॉलेज का स्थापना किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों महिलाओं के लिए यात्रा फ्री किया जाएगा। ये भी बातें आ गई है कि महिलाओं के लिए बसों में सवारी करने पर उन्हें मुफ्त में कहीं आना जाना करना होगा, उन्हें पैसे नहीं लगेंगे।
ये व्यवस्था की गई है। आइए अब महिलाओं के बदले के बाद युवाओं के बारे में आखिर क्या खजाना खोला गया है, उस पर विचार करते हैं। प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम सरकार बनने के 20 दिन के अंदर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी घोषणा है दोस्तों। लोग कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, ये बिल्कुल संभव है। बहुत ही, इस पर बात करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा होगा। ये बहुत ही आसान है। हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। कहाँ से पैसे आएंगे, वो भी आखिर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब आइए दोस्तों, मैं बातें करता हूं वही कि 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाते हुए 20 महीनों, यानी उनके तेजस्वी प्रसाद यादव यानी महागठबंधन के सरकार के 20 महीनों के अंदर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। यानी सर्वे का प्रारंभ करते हुए हर परिवार में एक एक नौकरी देने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी घोषणा है। उसके बाद आइए, संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत जो भी कर्मचारी है आज दर दर भटक रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा। ये युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई। उसके बाद दोस्तों, यह बड़ी बात देखिए, आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण, पर्यटन में कौशल आधारित रोजगार सृजन। यही है रोजगार सृजन, जो बीते कल आपने देखा होगा कि छठ महापर्व के अवसर पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने लाइव आकर कहा था कि अगले छठ महापर्व में आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाहर नहीं जाना पड़ेगा आखिर कैसे, जब बिहार में रोजगार पैदा किया जाएगा। बात सही है, रोजगार कहाँ कहाँ पैदा किया जाएगा, किन किन क्षेत्रों में पैदा किया जाएगा, इसका उल्लेख भी कर दिया गया है। अब आइए दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी फॉर्म होंगे युवाओं के लिए है, वो मुफ्त होगा। यानी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे युवा तो उन्हें पैसे नहीं लगेंगे और परीक्षा सेंटर पर जाने के लिए उन्हें कोई किराया नहीं चुकाना होगा। ये व्यवस्था कर दी गई है। शिक्षकों और अन्य कर्मियों के लिए उनके स्थानांतरण के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसके तहत 70 किलोमीटर के अंदर में ही उनका स्थानांतरण हो सकेगा। उसके बाद मैंने बता दिया कि महिला कॉलेजों की स्थापना की जा सकेगी। उसके बाद आइए दोस्तों, गरीबों के लिए आखिर क्या व्यवस्था की गई है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा हो या वृद्ध जनों को 1500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, जो वर्तमान सरकार 1100 रुपये दे रही है। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा, जो वर्तमान सरकार के द्वारा सिर्फ 1 साल के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री की बातें की गई है। उसके बाद मनरेगा के जो भी दैनिक मजदूरी के कर्मी हैं, उनका मजदूरी 300 रुपये कर दिया जाएगा और साल में कम से कम 200 दिनों का पैसा दिया जा सकेगा, काम मिले या फिर ना मिले। लेकिन ये भी बात कह दिया गया है कि 200 दिनों की जो पैसे दिए जाएंगे वो सीधे ही कर्मियों, जो मनरेगा दैनिक मजदूरी कर्मी है, उनके खाते में जाएंगे। बिचौलियों पर भी आखिर शिकंजा कसने की बातें की गई है। अब आइए दोस्तों, किसानों के लिए व्यवस्था की गई है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी। यानी फसल अगर किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं तो सरकार उसकी खरीद 100% गारंटी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर करेगी। किसानों का बल्ले बल्ले होगा। मंडी और बाजार समिति की पुनर्जीवना और एपीएमसी अधिनियम को बहाल किया जाएगा। यानी मंडी की व्यवस्था की जाएगी ताकि फसलों की बिक्री हो सके एक उचित मूल्य में। प्रमंडल, अनुमंडल, प्रखंड स्तर पर ही मंडी खोला जाएगा। बड़ी बात है कि प्रमंडल हो, एक अनुमंडल हो और प्रखंड स्तर, यानी बड़ा मार्केट खोला जाएगा प्रमंडल स्तर पर, उससे छोटा अनुमंडल स्तर पर और उससे छोटा हर प्रखंड में एक मंडी खोला जाएगा जिसे अन्न मंडी या फिर सब्जी मंडी कहा जा सकता है और इससे के तहत किसानों का भला हो सकेगा। अब आइए, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकेगी। किसानों के लिए मत्स्य पालन में भी सहनी समुदाय को राहत प्रदान की जा सकेगी और किसानों के लिए जो पशुपालन करते हैं उन्हें ऋण की व्यवस्था तो दूर छोड़ दिया जाए, उन्हें आखिर मुफ्त में क्या कुछ मिलने वाला है, इसकी समुचित व्यवस्था की जा सकेगी। किसानों को एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी।
अब आइए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया गया है। प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी का निर्माण किया जाएगा। देश के अंदर बिहार में ही अच्छी एजुकेशनल सिटी का निर्माण, जिससे बिहार के छात्र बाहर नहीं जाए पढ़ने के लिए, टीचर यहीं रहे और यहीं एक अच्छी सी व्यवस्था हो जिसके तहत छात्रों को पढ़ने का अवसर मिल सके। उसके बाद इंडस्ट्री क्लस्टर्स और 5 नए एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अब आइए, जिला स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को अपग्रेड किया जाएगा। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। स्वाभाविक है, जिला के अस्पताल या फिर आप प्रखंडों के अस्पताल देख लेंगे, वहाँ आखिर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सुधार करने की काफ़ी ज़रूरत है। लोग कहते हैं आप पीएमसीएच पटना चले जाए, वहाँ जाने का मतलब होता है कि 90% मरीजों का मौत। लेकिन उसी व्यवस्था में बदलाव के लिए आखिर महागठबंधन की ओर से यह घोषणा पत्र जारी किया गया है। बिजली का निजीकरण रोका जाएगा और गरीबों को बिजली मुफ्त तो हो गया 200 यूनिट फ्री, लेकिन बिजली जो अभी कंपनी के अधीन कर दिया गया है और कंपनी कभी 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये प्रति यूनिट कर देती है। आखिर फ़ायदा किसको हो रहा है? सरकार को तो वो 3 रुपये यूनिट ही दे रही है। सरकार के पास तो 3 रुपया यूनिट ही जा रहा है। बीच का पैसा बिजली कंपनी के पास जा रहा है और यहाँ उपभोक्ता जो आम देश की जनता है, उन्हें 6 रुपये और 7 रुपये बिजली यूनिट चुकाने पड़ते हैं प्रति यूनिट। तो 3 से 4 रुपया तो बिजली कंपनी, तो वही अगर सरकार डायरेक्ट ही 3 रुपये उपभोक्ताओं से वसूल करती तो महंगा तो नहीं होता बिजली। इसीलिए महागठबंधन की ओर से यह घोषणा की गई है। आइए दोस्तों, मैं अब अंत में बता देता हूं कि कुछ व्यवस्थाएं हैं जो बिल्कुल फ्री व्यवस्था की गई है। यहाँ महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव के द्वारा ऐलान किया गया, हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरे जाएंगे। 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा हर व्यक्ति का कराया जाएगा। ये बिल्कुल देख लिया जाए, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा होगा बिहार के हर नागरिकों के लिए। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा, ग्रुप बीमा बहुत ही आसान होता है। ग्रुप बीमा के लिए 10 से 12 रुपये पड़ते हैं, 100 रुपये अधिकतम पड़ते हैं एक व्यक्ति का बीमा के लिए, और यही सरकार नहीं कर पाती है, जो सोच पर निर्भर करता है। अब आइए, सरकारी बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री, जिसकी बातें मैं कर दिया, महिलाओं को फ्री में यात्रा कराया जाएगा और परीक्षार्थियों के लिए कोचिंग और ट्रेनिंग फ्री की व्यवस्था की जा सकेगी। मैंने कह दिया कि एजुकेशनल सिटी की व्यवस्था की जा सकेगी, वह बिल्कुल फ्री। तो इस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव का यह प्रण पत्र एनडीए के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। एनडीए को सोचना होगा कि आखिर इसका काट क्या हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी घोषणाएं की उसके लिए क्या कुछ करना होगा उसे भी आखिर घोषित कर दिया है। देखना है दोस्तों आगे क्या कुछ होता है। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इन घोषणाओं के ऊपर आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।